हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार की बात है जब एप्पल के लेजेंडरी फाउंडर स्टीव जॉब्स जो थे, उन्होंने वॉरेन बफेट सर को कॉल किया था रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइस, क्योंकि उस वक्त एप्पल के पास काफ़ी ज़्यादा कैश था। तो वो उनसे ये एडवाइस चाह रहे थे कि क्या उस वक्त एप्पल को अपने ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और वॉरेन बफेट ने इसके जवाब में स्टीव जॉब्स से सवाल पूछा कि आपको पता है कि जो एप्पल है वो अगले आने वाले कुछ सालों में क्या करने वाला है। तो इस सवाल के जवाब में स्टीव जॉब्स बोलते हैं एब्सोल्युटली यस, यानी कि उनको पता था कि क्या करने वाली है उनकी कंपनी। तो उसके बाद वॉरेन बफेट फिर से एक और सवाल पूछते हैं। उसके बाद वॉरेन बफेट उनसे वापस से एक सवाल पूछते हैं कि अभी ये जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वो स्टॉक के प्राइस में फैक्टर्ड इन है, यानी कि स्टॉक के प्राइस में वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो स्टीव जॉब्स का सीधा सा जवाब होता है कि नहीं, और वॉरेन बफेट रिप्लाई करते हैं कि अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको इससे क्या मतलब है, तो हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि स्टीव जॉब्स ने एडवाइस लिया था लेकिन उसको फॉलो नहीं किया था। इसी वजह से वो कभी एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं बन पाए एप्पल में। कंपनी के फाउंडर होते हैं ना, उनको सबसे अच्छा नॉलेज होता है अपने बिजनेस का, यानी कि उनको पता होता है कि जो उनका बिजनेस है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, या किस तरीके से आगे क्या जो फ्यूचर है उस कंपनी का क्या हो सकता है, क्योंकि उनके पास सारी रिसर्च की चीज़ें होती हैं, सारे रिसर्च का सोर्स होता है, तो हर चीज़ उनको पता होता है। तो वो जो किसी भी कंपनी के बारे में सबसे अच्छा जो है वो एक प्रमोटर ही जान सकता है, क्योंकि वही उस बिज़नेस को सबसे अच्छे से समझता है। इसी रीज़न की वजह से जब भी कंपनी के प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स को खुद खरीदते हैं तो वो हेडलाइंस बन जाता है। इन्वेस्टर्स की नज़र में भी वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आ जाते हैं। कि ब्रॉडर मार्केट का जो एक परसेप्शन होता है कि प्रमोटर्स तभी खरीदते हैं जब उनको ये यकीन होता है कि जो कंपनी का स्टॉक है, जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है। इसका अगर आपको मैं एक सिंपल सा सीधा सा एग्जांपल देता हूं, तो सबसे बड़ा एक एग्जांपल है, आप टाटा मोटर्स का देख सकते हैं। टाटा मोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न पर हम चलते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, और ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी आप चीज़ देख पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हम ईयरली बेसिस पर आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो आप देखेंगे तो 2019 में जो प्रमोटर्स के स्टेक थे 38.37% के थे, और फिर 2020 में आप देखो तो 42.39% के स्टेक थे। तो यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पर प्रमोटर ने काफ़ी हैवी बाइंग की थी 2020 में। 19 में 38.37% के स्टेक थे, फिर मार्च 2020 में 42.39% के स्टेक थे। उसके बाद अगर आप मार्च 2021 में देखेंगे 46.41% के हो गए। तो यानी कि आप देखिए तो लगातार यहाँ पे मार्च 2020 और मार्च 2021 में लगातार यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनको अपने शेयर पर विश्वास था, जिस वजह से यहाँ पर उन्होंने बाइंग की। और अगर हम इसके प्राइस देखें तो भी आप देख सकते हैं, तो 2020 में जो बाइंग हुई लगभग 86 रुपीज़ के करीब हुई थी, और आप देख सकते हैं 173 करोड़ रुपीज़ के वर्थ के जो शेयर्स हैं वो खरीदे गए थे। उसके बाद 2020 में अगर सितंबर 2020 में बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 3261 करोड़ के यहाँ पे शेयर्स खरीदे थे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद फिर हमें सितंबर 2020 में ही बाइंग होती हुई देखने को मिली 2251 करोड़, यानी कि लगभग 2200 करोड़ की हमें यहाँ पर जो खरीदारी है वो होते हुए देखने को मिली प्रमोटर्स की तरफ से। और उसके बाद दिसंबर 2020 में भी देखेंगे तो लगभग 1700 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पर प्रमोटर ने काफ़ी तगड़ी मात्रा में यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ पर बाई किए थे, और उस समय जो प्राइस था आप देखोगे तो लगभग यहाँ से हमें जो देखने को मिल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आप देखो तो लगभग यहाँ पे इन्होंने जो खरीदना स्टार्ट किया था 86 रुपीज़ के करीब से खरीदना स्टार्ट किया था। उसके बाद 78 रुपीज़, 60 रुपीज़ के 56 रुपीज़ पे खरीदा। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत यहाँ पर मैसिव बाइंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी टाटा मोटर्स में। लेकिन और अगर हम एक बार यहाँ पर प्राइस पर चलते हैं तो आप प्राइस भी अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे प्राइस भी हम देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 2019 में आप देखोगे तो लगभग 160 रुपये के करीब यहाँ पर चलता था, 160 रुपये के करीब। उसके बाद जनवरी 2020 जब कोविड था तो 77 रुपीज़ के करीब आया, तो वहाँ से स्टॉक में हमें प्रमोटर्स ने यहाँ पे खरीदारी करते हुए देखने को मिले। और उसके बाद देखिए जो उस वक्त जो स्टॉक का प्राइस था 120 रुपये, 100 रुपये के करीब था। तो उसके बाद देखिए यहाँ से एक ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रमोटर्स हैं उसको अपने बिज़नेस के बारे में सबसे अच्छी जानकारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप ब्लाइंडली उस प्रमोटर को फॉलो कर लें, ब्लाइंडली जाके उस स्टॉक को परचेस कर लें। उसके पहले भी काफ़ी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखने होते हैं, आपको लास्ट 8 to 12 क्वार्टर्स के जो प्रमोटर की जो सेल बाइंग का जो पैटर्न है वो देखना होता है। ऐसा तो नहीं है कि कभी मान लीजिए 12-13 क्वार्टर पहले उसने 20% स्टेक बेचे और वापस से फिर तो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में लास्ट 1% 2%
9% के शेयर्स उसने खरीदे। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ इस तरीके से देखोगे तो देखने को तो मिल रहा है कि लास्ट 4-5 क्वार्टर में यहाँ पे प्रमोटर ने स्टेक को बाय किया है, बट उससे पहले आप देखो तो कितना ज़्यादा मात्रा में ऑफलोड किया था, 20% ऑफलोड कर दिया था। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को आपको सब कुछ मिला के देखना होता है, साथ के साथ देखना होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर एक ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स को लेके आया था, तो आप देखिए तो एक तरीके से यहाँ पे लगभग 1100 रुपये के करीब भी स्टॉक का जो प्राइस है वो जाता हुआ देखने को मिला। अभी तो स्टॉक का प्राइस हमें 700 रुपीज़ के करीब चल रहा है। तो जो 2019, 2020, 2021 का जो टाइम था वो टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था। जो ऑटो सेक्टर का जो उस वक्त का जो फेस था वो काफ़ी बुरा फेस था और स्पेसिफिकली अगर टाटा की बात करें तो इसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फेस था, क्योंकि उस वक्त टाटा मोटर्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा डेट था। क्योंकि उसके बाद इन्होंने प्लानिंग किया, उसके बाद टाटा मोटर्स ने प्लानिंग किया कि डेट को कैसे रिड्यूस किया जाए, और जो इनका जो सबसे मेन बिजनेस था लैंड रोवर का, तो वहाँ पे भी कैसे पॉजिटिव किया जाए प्रॉफिट को, कैसे डेट को कम किया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस थे। तो उस चैलेंजेस को कंपनी ने फेस किया। उसके बाद कंपनी ने ईवी की जो अपनी ईवी व्हीकल्स का जो स्ट्रेटजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद काफ़ी तेज़ी से टाटा मोटर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट किए। तो आप यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो मार्च 2022 में इन्होंने जो नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़ के करीब यहाँ पे इनका लॉस हुआ था। उसके बाद देखिए सितंबर 2022 में भी 900 करोड़ के करीब का लॉस था। उसके बाद दिसंबर के क्वार्टर में 3000 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद देखिए फिर 5500 करोड़, फिर 3000 करोड़। तो इस तरीके से आप देखिए तो कंपनी की जो सेल्स भी साथ के साथ बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। वहीं अगर हम ईयरली बेसिस पर इसको देखेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 2019 का टाइम, 2020 और 2021-22, तो ये जो 3-4 साल थे कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग थे। और इसी फेज़ में आप देखो तो कंपनी ने जो प्रमोटर के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे बढ़ाए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020, 2021, 2022, तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स थे वो लगातार बढ़े थे। तो बहुत अच्छी बाइंग यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास है, यहाँ पर जो IFCI, यहाँ पर एक दूसरा स्टॉक है दोस्तों IFCI लिमिटेड। तो यहाँ पर अभी जो स्टॉक है वो 66 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 17,000 करोड़ के करीब का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल है, और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 104 का है। ROC 8% का है। तो यहाँ पर अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.43 का है। तो एक बार हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लास्ट का क्वार्टर था यानी दिसंबर का क्वार्टर था, वहाँ 71.72% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। और उसके बाद अभी मार्च 2025 में देखिए 72.57%, यानी कि रिसेंट का जो क्वार्टर था वहाँ से प्रमोटर्स ने बाइंग किया है यहाँ पे। और अगर हम देखें थोड़ा और पहले जाकर देखें तो जून 2022 का जो डेटा है 64.86% का यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक था। तो और अभी देखिए कितना है 72.57%। तो आप देखिए लगातार यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पर अपने जो स्टेक हैं उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी आप देखोगे तो 72.57% के स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स के हो चुके हैं। तो और जो कंपनी है, किसी कंपनी में प्रमोटर मैक्सिमम कितने कर सकता है, 75% स्टेक ही वहाँ पे वो अपने एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए पीक पर ही पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्वार्टरली की जगह हम ईयरली डेटा अगर देखें तो आप देख पाओगे कि काफ़ी समय पहले से जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को इंक्रीज करते जा रहे हैं। मार्च 2017 में आप देखोगे तो 55.53% का था। उसके बाद मार्च 2018 में 56.42% का स्टेक हुआ। फिर मार्च 2019 में 56.42%। फिर देखिए धीरे धीरे हर साल कंपनी लगभग यहाँ पे स्टेक जो है वो इंक्रीज करती गई। और उसके बाद अभी आप रिजल्ट देखोगे 72.57% का प्राइस में। तो प्राइस भी बहुत तगड़ा में मूव करता हुआ देखने को मिला। तो लास्ट 5 ईयर में आप देखोगे तो स्टॉक जो है लगभग 10 रुपये के करीब हुआ करता था, 6 रुपये 6.5 रुपये का स्टॉक था। अभी कितने रुपए का, 70 रुपये के करीब का। और गया कितना था, हाइस का कितना गया था, लगभग 83 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बहुत तगड़े रिटर्न्स यहाँ पे हमें बनते हुए देखने को मिले। तो जब भी इस तरीके का कोई पैटर्न आपको दिखे तो वहाँ पे आप उस स्टॉक को जरूर वहाँ पे आपको एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर दूसरी कंपनी हम लोग लेते हैं दोस्तों सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। तो यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट कैप है 2954 करोड़ का है, और स्टॉक का जो पी है 30.8 का है। ROC भी कमाल का 18% का है। डेब्ट टू इक्विटी 0.23 का हमें देखने को मिलता है, और प्रमोटर के शेयर से प्लेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अभी देखिए तो 38.75% के प्रमोटर्स के स्टेक हैं। प्रीवियस क्वार्टर में कितने थे, 36.31% के। उससे पहले 35.33% के। तो उससे पहले 35.26%, उसके पहले
30.50%। तो लगातार आप देखिए जून 2022 में 30.11% की स्टेक थे प्रमोटर्स के। तो यहाँ पे अभी देखिए तो लगभग 8% की यहाँ पे हमें प्रमोटर्स की तरफ से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है। 38.75% के स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स ने बाई किए हैं। वहीं अगर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, हम यहाँ पर अगर ईयरली बेसिस पे डेटा देखें तो यहाँ पे मार्च 2017 में देखिए तो 22.97% के स्टेक यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किया था। फिर धीरे धीरे देखिए लगातार 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपने स्टेक को यहाँ पर बाई किया है। और अभी आप देखो तो FIIs के 1.6% के स्टेक हैं और DIIs देखो तो 0.09% के स्टेक हैं। तो यहाँ पे लगभग FIIs और DIIs ना के बराबरी में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आप देखोगे तो लगातार प्रमोटर्स ने बाइंग किया है। बट अगर हम यहाँ पे इसके साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें तो यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो यहाँ पे मार्च 2022 में 146 करोड़ के करीब सेल थी, मार्च 2025 में 339 करोड़। तो आप देखिए तो यहाँ पे हमें सेल्स भी कंपनी की जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सितंबर में 2023 में 248 करोड़ रुपये, 266, 382, 513 करोड़। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप एनालाइज कर सकते हैं जो कंपनी की सेल्स है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 करोड़ का था, फिर हमें 19 करोड़, 22 करोड़, 24 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सेल्स और प्रॉफिट के साथ में सेल्स भी बढ़ रही है और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि अगर साथ की सिर्फ आप प्रमोटर की बाइंग देखेंगे तो उससे अकेले आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता चलेगा, उल्टा आप मिसलीड हो जाओगे। क्योंकि साथ के साथ आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को भी चेक करना है, डेट को भी चेक करना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जब आप चेक करोगे तो आप समझ पाओगे। तो ये जो स्टॉक है सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने लिया है, किसी भी प्रकार का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।